नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। खबर नागौर के साम्राज्य से, जहां आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया गया है। पुलिस ने आनंदपाल के परिजनों द्वारा शव को सुरक्षित रखने के लिए मंगाए गए डीप फ्रीजर और जनरेटर को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए आनंदपाल के परिवार को नोटिस भी थमा दिया। उधर अभी तक परिजन अपनी मांगों को लेकर कायम है। साम्राज्य में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा 350 पुलिसकर्मियों को अलग अलग थानों में रिजर्व रखा गया है। मामले को लेकर पुलिस इस कदर सख्त है कि गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आनंदपाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर आंदोलनकारियों से अविलंब वार्ता कर इसका हल निकाले। राज्य सरकार को इसकी जांच सीबीआई को देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इधर जयपुर से राजपूत सभा के लोग साम्राज्य के लिए रवाना हुए हैं। गोविंदगढ़ सोवर रोड से राजपूत रवाना हुए हैं। इनके साथ ही लोकेंद्र सिंह कालवी भी दूसरे रास्ते से साम्राज्य रवाना हुए। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के गांव रजौरा खुर्द के पास बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, वहीं बाइक चालक मृतक महिला का पति घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक रुदावल थाना क्षेत्र के गांव लखनपुरा निवासी महेश लोधा अपनी पत्नी मोनिका के साथ शादी समारोह में भाग लेकर गांव कौलारी से वापस बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। वहीं पुलिस ने 108 सेवा द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर घायल पति को रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है। सीकर के सेवत बड़ी गांव में स्थित एक होटल पर खाने की बात को लेकर विवाद में एक फौजी की होटल मालिक और कर्मचारियों ने पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नासनवा निवासी फौजी प्रकाश कुमार होटल खाना खाने के लिए सेवत बड़ी शेखावाटी होटल में रुका था। वहीं परिजनों ने होटल मालिक सहित 3-4 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। सवाईमाधोपुर के डांगरवाड़ा गांव में झूलते हुए हाई वोल्टेज बिजली के तारों की चपेट में आने से एक बोरिंग मशीन में करंट दौड़ गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दरअसल तमिलनाडु की एक बोरिंग मशीन बोरवेल की खुदाई के लिए जा रही थी। उस दौरान बोरिंग मशीन को एक खेत से होकर गुजरना था, लेकिन खेत में 11,000 हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के तार काफी नीचे झूल रहे थे, जिससे चालक सहित 4 लोग करंट की चपेट में आ गए। इस दौरान बोरिंग मशीन में आग लग गई और उसमें रखे 3 गैस सिलेंडर फट गए। स्थानीय ग्रामीणों और दमकल ने आग पर काबू पाया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के चनाना गांव में हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश करते हुए एक ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 सगे भाई हैं। चिड़ावा डीएसपी लाखन सिंह मीणा ने बताया कि चचेरे भाई जय सिंह की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए 24 घंटों में ब्लाइंड मर्डर का राजफाश कर दिया। भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र के गांव खान सूरजापुर निवासी देवेंद्र प्रजापति बाइक मिस्त्री की दुकान करता था, लेकिन रास्ते में ही अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं ग्रामीण को सड़क पर बाइक खड़ी होने पर शक हुआ तो उसने आसपास झाड़ियों में देखा तो वहां युवक का शव पड़ा हुआ मिला था। बूंदी के देहित गांव में अपने ही घर पर सो रही बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतक की उम्र लगभग 70 साल है। वहीं राम निवासी बाइक के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। सीकर के अजीतगढ़ इलाके के गांव हरिपुरा विद्युत ग्रिड के पास सड़क के किनारे एक युवक का जला शव मिला। शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि युवक की उम्र करीब 30 साल है। आशंका है कि शव को दूसरी जगह से लाकर यहां जलाने की कोशिश की गई। शरीर के अंग भी काटे गए हैं। मौके से पेट्रोल की 2 बोतलें भी बरामद की गई है। टोंक जिले के देवली में ग्रामीणों और मत्स्य ठेकेदार के चौकीदारों में झगड़ा हो गया, जिसमें तलवार बंदूकें और जमकर लाठी भाटे चले, जिसमें ठेकेदार कार्मिक सुनील धोबी घायल हो गया। वहीं कुछ ग्रामीणों के भी हल्की चोट आई है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची देवली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 12 बोर बंदूक, एयरगन, चाकू सहित 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक के नैनवा में पत्थरों से लदे डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया तो गुस्साए लोगों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम खुलवाया। वहीं शव को लेकर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से एक ऐसे छात्र ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को क्राइम ब्रांच का आईपीएस अधिकारी बताकर लाखों की ठगी करता था। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर विभिन्न लोगों के अब तक करीब 33 लाख रुपए ऐंठ ली है।
आरोपी अलवर जिले के गांव बगवाड़ी का रहने वाला है। कोटा की कुनाड़ी थाना इलाके में 1.5 साल के बालक का अपहरण का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवाई, लेकिन वारदात को कई घंटे बीतने के बाद भी बच्चे और अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने अपने किराएदार धनराज केवट पर शक जाहिर किया है। इसके बाद पुलिस धनराज की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने धनराज के गांव सांगोद के चनावत में भी दबिश दी, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। बूंदी के ठीकरदा गांव में 2 दिनों में अब तक 10 गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन न ही जिला प्रशासन और न ही पशु चिकित्सक गंभीर नजर आ रहे हैं। ठीकरदा गौशाला में हो रही गायों की मौतों पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। पशु चिकित्सक गौशाला में तो गए, लेकिन मौतों का कारण बताने में असमर्थ नजर आए। वहीं जिला प्रशासन भी गायों के इलाज में कोताही बरत रहा है। गौशाला में अब भी कई गायों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के आसपास आईजीएनपी नहर की पटरी कभी भी धंस सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बरसात से जगह जगह नहर की पटरी पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते नहर की पटरी कमजोर हो गई है। वहीं क्षेत्र में अगर अब और बरसात होती है तो ये गड्ढे और बड़े हो जाएंगे, जिससे मुख्य नहर के टूटने की आशंका भी बन सकती है। नहर में बता दें कि 7800 क्यूसेक पानी चल रहा है। जालौर के रानीवाड़ा और जसवंतपुरा में मूसलाधार बारिश होने से सड़कों और गलियों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। रानीवाड़ा के कोड़ी नदी की रपट पर बहते पानी में जीप पार करते समय रपट से नीचे पलट गई। जिला प्रशासन ने नदी नालों में वाहन नहीं उतारने की अपील की है। सिरोही के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेन को रोका गया, कई ट्रेन को वापस भेज दिया गया और कुछ ट्रेन को पालनपुर तक भेजा गया। यात्रियों के टिकट भी कैंसिल कराने पड़े। अब तक की बात करें तो करीब 4 लाख के टिकट कैंसिल होने की खबर मिली है। बाड़मेर के चौहटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर विधायक तरुण राय कागा गांवों में रहने वाली 3 बालिकाओं को हवाई सफर करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिन बालिकाओं को हवाई सफर करवाया जा रहा है उन तीनों ने चौहटन विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ते हुए 12वीं कक्षा में टॉप किया है। कागा इन तीनों बालिकाओं को अपने निजी खर्चे पर हवाई यात्रा करवा रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे में युवा शक्ति संगठन की ओर से श्री आईजी महिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में युवाओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए 121 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं संगठन के ललित आर्य ने बताया कि शिविर में रक्तदाता को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा के माडलगढ़ में विहिप के प्रांत मंत्री सुरेश गोयल ने विहिप के जिलाध्यक्ष पद पर समाजसेवी शंकर सिंह पुरावत सिंगोली को जिलाध्यक्ष का नियुक्ति घोषणा की। वहीं सत्यनारायण को क्षेत्रीय विभाग मंत्री दीनबंधु भट्ट, उप जिला अध्यक्ष रामगोपाल भट्ट, जिला प्रचार प्रसार मंत्री नियुक्त किए गए। जयपुर के पावटा में ग्राम पंचायत पंडितपुरा के रामपुरा गांव में हुई मूसलाधार बारिश से मकानों में पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सरपंच सविता शर्मा को दी, जिसके बाद सरपंच ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से तुरंत नाला खुदवाया, जिससे मकानों में भरा पानी बाहर निकाला गया। भीलवाड़ा के गुलापुरा में प्रांतीय वैष्णव युवा ब्रिगेड द्वारा पौधारोपण किया गया। प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष चेतन वैष्णव के जन्म दिवस पर पौधरोपण कर जन्म दिवस मनाया गया। इसी के साथ 101 पौधे लगाने का सदस्यों द्वारा संकल्प भी लिया गया। सुरक्षा हेतु व देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीकर के रिंगस में ठीकरिया गांव के पास एक ट्रक और बस की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई और आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब जयपुर से सीकर की ओर जा रही बस को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रिंगस के अस्पताल में भर्ती करवाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग ने उड़न दस्ते की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के द्वारा गौ तस्करी मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के दौरान ट्रक पर शक हुआ तो गौरक्षकों ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, पर मामले को सही मानते हुए उसे छोड़ दिया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ठाणी की खबरों का।
खबर उदयपुर के खेरवाड़ा से, जहां कस्बे के NH 8 पर शराबी ने हंगामा मचा दिया। शराब के नशे में उसने रास्ता जाम कर दिया। करीब 15 मिनट तक हंगामे के बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने शराबी को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ के डग गंगधार थाना SHO बन्नालाल चौधरी ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को चिश्तीपुरा तिराही से रोककर उसकी तलाशी ली। वहीं आरोपी युवक गोपाल सिंह के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। जालोर चीतलवाना में मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनिल आर्य के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। शिविर में 727 लोगों को लाभान्वित किया गया, जहां बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया। झालावाड़ के मनोर थाना क्षेत्र में तेज बारिश के चलते नगर की मुख्य सड़क पर पानी भरने लगा, जिससे लोग भी घरों में दुबके रहे। किसानों ने अपने खेतों में फसल बोने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। वहीं खाद बीजों वालों के यहां किसानों का जमावड़ा देखा गया। डूंगरपुर के चौथी में बारिश की कामना के लिए नवचंडी यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। करावड़ा में ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना के साथ नवचंडी यज्ञ का अनुष्ठान मुख्य आचार्य जयदेव दीक्षित के सानिध्य में किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में UDH मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अनुशंसा पर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आश्रय स्थल निर्माण के लिए 43,05,000 रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचैली ने बताया कि 60 बेड का आश्रय स्थल का निर्माण दशहरा मैदान स्थित अशोक वाटिका के पास कराया जाएगा। नागौर के डीगाना में पड़ रही लगातार गर्मी से लोगों को शाम होते होते बारिश होने से निजात मिली। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जमा हो गया पानी। शहर में पानी की निकासी का कोई उपाय नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके कारण बारिश के मौसम में बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही टूटी सड़कों के कारण खड्डों में भी पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन वोपारी गांव में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। भक्ति संध्या में मास्टर रानू ग्रुप की ओर से लहरूदास वैष्णव ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं मंदिर में लोगों ने दूध एवं नारियल चढ़ाकर अपनी कामना मांगी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तहसील की बैठक आयोजित हुई। इसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। साथ ही छात्र संघ चुनाव के संबंध में भी चर्चा की गई। तहसील संयोजक यशपाल कुमावत ने बताया कि बैठक में प्रदेश सह मंत्री रवि वीरानी और जिला SFD संयोजक ओम प्रकाश जटिया का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में गांव भट्टों का बामनिया में सेना से सेवानिवृत्त होकर आर्य फौजी सूबेदार ओम प्रकाश भट्ट का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। अपनी सेवा के दौरान वो जम्मू कश्मीर पंजाब में सीमा पर रहकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया था। इस अवसर पर विधायक अर्जुन लाल जिनगढ़ ने फौजी को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। जोधपुर के बिलाड़ा में कस्बे में राजस्थान राष्ट्रीय शिक्षक संघ की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजना बनाई गई। जिला मंत्री सहीराम विश्नोई ने शिक्षक साथियों के साथ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा, तो वहीं जिला मंत्री रूपाराम खोजा ने BDO की कार्यप्रणाली पर कड़े शब्दों में निंदा की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में राजस्थान अभियान पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी कृष्ण गोपाल जोशी ने कहा कि पेड़ों के बिना प्रकृति का श्रृंगार अधूरा है। वहीं ग्रामीणों को राजगढ़ क्षेत्र में 151 से अधिक पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा ग्रामीणों को दिया गया। टोंक के उनियारा में गौड़ों की झोपड़िया की स्कूल में 4 दीवारी का अभाव है, जिससे स्कूल के हैंडपंप पर स्कूल के समय पर लोग खुले में नहाते हुए नजर आते हैं। साथ ही 4 दीवारी के अभाव में 2 बार स्कूल में चोरी भी हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने विधायक से 4 दीवारी बनाने की मांग की है। टोंक के उनियारा में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने सड़क CC रोड किसान सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्य करवाने में अग्रणी है। जयपुर के आसलपुर में जोबनेर को जोड़ने वाली लिंक रोड बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। क्षतिग्रस्त सड़क की शिकायत कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रशासन को भी की गई, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिनमें हल्की सी बारिश से पानी भर जाता है। लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से सड़क की हालत ऐसी ही है। उन्होंने पंचायत प्रशासन से मांग की है कि तुरंत ही इस सड़क की मरम्मत करवाई जाए, ताकि हादसों का डर भी दूर हो। बीकानेर के खजूवाला में संसदीय सचिव और विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सघन दौरे पर रहे। उन्होंने नहरी क्षेत्र का दौरा कर किसानों के हालात जाने। इस दौरान IGNP के आला अधिकारी उनके साथ रहे। संसदीय सचिव मेघवाल ने KJD नहर के अंतिम छोर तक का निरीक्षण किया और टेल तक बैठे किसानों को पूरा पानी उपलब्ध करवाने का विश्वास दिलाया। सिरोही के रेवदर में डाक बंगले में नवनियुक्त भाजपा OBC मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष महेंद्र चौधरी के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर साफा पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाई।
देवदर विधायक जगसी राम कोहली ने उन्हें बधाई दी और जिम्मेवारी के साथ काम करने की उम्मीद जताई। बाड़मेर के समदड़ी में तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारौत, पटवारी उदय सिंह परमार ने पल्स पोलियो अभियान में बूथों पर जाकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें समदड़ी, रानी देशीपुरा, भानावास, कोटड़ी सभी जगह जाकर बूथों पर औचक निरीक्षण किया गया। इसी के तहत तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारौत ने बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दवा पिलाई और अपने हाथों से चॉकलेट बांटी और पोलियो बूथ पर ग्रामीणों को जानकारी दी। भरतपुर के डीग में भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम विस्तारक बूथ में मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेश सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने पर युवा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान 52 पव्वे अवैध शराब के बरामद किए। पुलिस के अनुसार करड़वाला चौराहे पर गश्त के दौरान पुलिस को आता देख एक व्यक्ति शराब के पव्वे छोड़कर भाग गया। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। राजसमंद के आमेट में पंचायत समिति की घोंसुंडी ग्राम पंचायत में कल हुई रात्रि चौपाल केवल अधिकारियों के चौपाल रह गई। रात्रि चौपाल में अधिकारियों की संख्या के मुकाबले केवल 15 ग्रामीण महिलाएं ही समस्या लेकर पहुंची। चौपाल में जिला कलेक्टर पीसी बैरवाल, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित करीब 4 दर्जन अधिकारी मौजूद थे। रात्रि चौपाल का प्रचार प्रसार नहीं होने से ग्रामीणों की संख्या कम रही। राजसमंद के आमेट में थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ के 32 GSS के बाहर 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे समाज सेवी देवीलाल मेवाड़ा ने घायलों को वाहन की व्यवस्था कर राजसमंद रवाना कर दिया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में आवागमन सुविधा के लिहाज से राणावतों की सादड़ी की समीप रेलवे लाइन पर बनाया गया अंडरब्रिज वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनकर रह गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में रेलवे ने फतेहनगर से भूपाल सागर मार्ग पर गांव के समीप स्थित रेलवे लाइन पर स्थित फाटक को हटाकर अंडरब्रिज का निर्माण करवाया, लेकिन ये ब्रिज लोगों को सुविधा के साथ ही दुविधा भी दे रहा है। दुविधा महज पानी की निकासी नहीं होने से हो रही है। तकनीकी खामियों के चलते निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे मामूली बारिश में ही ब्रिज के भीतर पानी भर जाता है। पाली की देसूरी में उपखंड के गुड़ा दर्जन सिंह में भारी पुलिस सुरक्षा जाप्ते में दलित दुल्हन की बंदौली निकाली गई। इस दौरान मौके पर DYSP समेत भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा। मामला एक दलित दुल्हन की शादी के दौरान बंदौली निकालने का है, जहां गांव के दबंगों ने उनमें खौफ पैदा कर दिया था, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने 7 दिन पूर्व देसूरी उपखंड अधिकारी को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर SDM ने दलित दुल्हन की शादी व बंदौली की सुरक्षा को लेकर खिवाड़ा थानाधिकारी व DYSP को निर्देशित किया था। बाड़मेर की समदड़ी में कस्बे के बस स्टैंड पर बने एकमात्र शौचालय की हालत देखकर शायद हर किसी को शर्म आ जाए। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी व कचरे भरा होने के कारण यात्रियों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत को इस बारे में कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन इसकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं करवाई जाती है। ग्राम पंचायत की घोर लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान पर धब्बा लग रहा है। दौसा की सीकराय में मानपुर थाना इलाके के बीकानेर आगरा राजमार्ग पर एक बोलेरो कार के आगे नीलगाय आ जाने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीकराय अस्पताल में भर्ती करवाया और क्रेन की सहायता से बोलेरो को राजमार्ग से हटवाया गया। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर अजमेर के मसूदा से, जहां GST को लेकर कस्बे के बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। ग्रामीणों को खरीदारी को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह कपड़े खरीदने के लिए भी काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। जालोर के भीनमाल में कस्बे में शनिवार से हो रही बारिश के कारण कौड़ी नदी में तेज बहाव का दौर जारी है। कौड़ी नदी के बहाव में जीप बहकर पलट गई। हादसे में स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को बचाया। हादसा भीनमाल रानीवाड़ा रोड का है। भरतपुर के वैर में स्टेट मेगा हाईवे 45 पर छोकरवाड़ा रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 7 बच्चों सहित 10 जने घायल हो गए, जिन्हें CHC में भर्ती करवाया गया। ये सभी किसी बारात में शामिल होकर वैर से वापस अंछापुरा लौट रहे थे।
भरतपुर के वैन में राजस्थान शराब मुक्त बैनर तले भोंडा गांव के पास प्रदेश को पूर्ण शराब मुक्त को लेकर महासभा का आयोजन किया गया। महासभा को राजस्थान शराब मुक्त अभियान के प्रदेश अध्यक्ष CL ठीकरिया ने संबोधित किया। अजमेर के विजयनगर में भाजपा युवा मोर्चा अजमेर देहात द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के वर्ष के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम का समापन समारोह जिलाध्यक्ष व्यास के मुख्य अतिथि में हुआ। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में ग्राम बुटौली में चंडी आश्रम पर कलश यात्रा के साथ रामकथा का आगाज हुआ। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने शामिल होकर अपनी श्रद्धा दर्शाई। यह कलश यात्रा आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के मंदिर से चंडी आश्रम तक निकली। करौली के इंडौन सिटी में करौली अस्पताल में ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान करौली और विजय हनुमान मंदिर करौली के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के अराई में राजकीय बालिका स्कूल में अध्यापकों के समय पर स्कूल नहीं पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए। इस दौरान स्कूल का पूरा स्टाफ करीब 8 बजे बाद स्कूल पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य को खरी खरी सुनाई। चूरू के सूरजगढ़ में अखिल भारतीय सेवारत चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर डॉक्टर अजय चौधरी का चिकित्सा कर्मियों ने सम्मान किया। पीएमओ डॉक्टर NK प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित हुए समारोह में सुजानगढ़ ब्लॉक के चिकित्सकों ने डॉक्टर अजय चौधरी को 31 किलो की फूलमाला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान के चिकित्सकों ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास मैं करूंगा। जैसलमेर के पोखरण में लाल किले का अवलोकन करने पहुंचे 17 प्रशिक्षु IPS जोधपुर सड़क मार्ग से होते हुए पोखरण पहुंचे। पोखरण सीमा पर हाईवे मोबाइल टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। DIG निखिल गुप्ता ने बताया कि दल के सदस्यों को जोधपुर के बाद पोखरण पहुंचे। यहां किले के विभिन्न जगहों का अवलोकन कर पुरानी कलाकारों किले के झरोकों सहित अन्य बेहतरीन कारीगरी की तारीफ करते हुए जमकर सराहना की। पोखरण से जैसलमेर में भी भ्रमण करेंगे। जैसलमेर के बाद जयपुर के बाद गुजरात सहित अन्य जगहों का भ्रमण किया जाएगा। बाड़मेर के शिव में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पोलियो वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती बाड़मेर जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय चरण में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए अलग अलग टीम्स का गठन किया गया है। इन टीमों ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस के यात्रियों को मुनावाब पोलियो की दवा पिलाई और इसी कड़ी में रविवार को बाड़मेर के बस स्टैंड, अस्पताल सहित कई जगहों पर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। भीलवाड़ा की गुलापुरा में जीर्ण शीर्ण हुए उपखंड कार्यालय का लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्रीय पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रतन लाल मुंड, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार शर्मा उपस्थित रहे। धौलपुर के राजाखेड़ा में वार्ड नंबर 12 निवासी चौप सिंह अपने घर की छत पर चिनाई का कार्य कर रहा था। उसी समय पास से निकल रही 11,000 kV विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अजमेर के नसीराबाद में छावनी के स्टेशन हेडक्वार्टर के एडम कमांडर धर्मवीर ने वो कर दिखाया जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एडम कमांडर धर्मवीर कुछ माह पूर्व हिमाचल गए थे, जहां से एक बुजुर्ग वैद्य ने कमांडर धर्मवीर को एक पौध की कलम दी और धर्मवीर को कहा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा पौध लगाकर लोगों तक पहुंचाना है। इस पौध से डायबिटीज के रोगियों को बेहतर फायदा मिलेगा। कोटा के इटावा में ब्लॉक के विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के मुख्यालय पर नहीं रहने और रोजाना आने जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकारी अध्यापक सरकारी कार्यों को अन्य अभियान की आड़ लेकर स्कूल जाने से बचते रहते हैं। वही शिक्षक स्कूल में रोजाना विलंब से पहुंचते हैं और जल्दी चले जाते हैं। कोटा के सुल्तानपुर में क्षेत्र के नेताड़ा, मालियान और खंड गांवों के बीच तालाब देखने के अभाव में जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। वही तालाब पर साल 2001 में सिंचाई विभाग द्वारा एनीकट का निर्माण किया गया था। इसके बाद कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। कोटा के खैराबाद में क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू होते ही किसानों के चेहरे पर भी खुशियां लौट आई है। इलाके में अच्छी बारिश के चलते किसान अब खेतों का रुख कर रहे हैं। कई इलाकों में अच्छी बारिश के कारण किसानों ने बुवाई शुरू कर दी है। अजमेर के भिनाई में ग्राम पंचायत सोबड़ी के गाण गांव में भारी कीचड़ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 महीने से मुख्य बस स्टैंड पर गंदा पानी भरने से लोगों और स्कूली छात्रों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। अजमेर के पीरसागंज में पूर्व सरपंच सत्यनारायण कुमावत कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं कुमावत का कांग्रेसियों ने ढोल धमाकों के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान नसीराबाद विधायक रामनारायण गुर्जर भी मौजूद रहे। अजमेर के किशनगढ़ में जीएसटी के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी मार्बल एरिया में सन्नाटा पसरा रहा। अब तक मार्बल एरिया में 2 दिन में 20 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित रहा। जालोर के बुआना में सिंघाना में शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने पालोता के शहीद जगदीश गजराज की वीरांगना मुनेश देवी का शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होंने शहीद परिवार से उनकी समस्याएं जानी और जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिलाया। झुंझुनू के पिलानी में नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 15 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चुनावा प्रधान कैलाश मेघवाल रहे। अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष विजय हलवाई ने की। झुंझुनू के नवलगढ़ में डिपो के पास लगी हाई मास्क और स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी है। इस बारे में नगरपालिका को अवगत करा दिया गया, लेकिन आज तक न तो हाई मास्क लाइट्स की सुध ली गई और न ही स्ट्रीट लाइट सुधारी गई। झुंझुनू के बड़ा गांव में आध्यात्मिक योग साधना केंद्र की ओर से मोक्षधाम में पौधे लगाए गए। यहां शो का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। मोक्षधाम में शीघ्र ही 50 पौधे और लगाए जाएंगे। चूरू के सादुलपुर में अखिल भारतीय किसान तहसील कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रमुख तौर पर 17 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल और जनता कर्फ्यू लगाने के लिए व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार किया जाएगा। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पड़िहारा टोल नाके के पास शनिवार को बाइक पर सवार 32 वर्षीय फौजी टक्कर लगने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर थाने में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चूरू के तारानगर में युवा भाजपा के जिला प्रशिक्षण प्रभारी त्रिलोक रैगर ने मुख्यमंत्री राज्य को ज्ञापन भेजकर राजकीय मां जालपा देवी कॉलेज के पीछे की गोचर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। दौसा के बांदीकुई में शहर के वार्ड 19 में कुछ अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच रिपोर्ट कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। झालावाड़ के खानपुर में एक बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना खानपुर में एक हाईवे पर मंदिर से लौटते समय की है। अजमेर की केकड़ी में जीएसटी को लेकर केकड़ी की कृषि उपज मंडी आज तीसरे दिन भी बंद रही। केकड़ी कृषि उपज मंडी व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जुलाई से मंडी में कारोबार बंद है, जिसके चलते काश्तकारों को परेशानी हो रही है। झुंझुनू की खेतड़ी में देख ढाणी तंजसरापुर में एक घर से चोर 50,000 नकद व सोना चांदी की चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित बहादुर सिंह घर से बाहर गया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लाख की चोरी होने का अनुमान लगाया है। झुंझुनू के चिड़ावा में चनाना में आईटीआई संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने राजफाश करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आईटीआई संचालक को अवैध संबंधों के कारण 4 जनों ने पेड़ से बांधकर पीटा था और बेहोशी की हालत में आईटीआई ऑफिस में भटक गए थे, जिसके बाद में मारपीट के कारण मौत हो गई थी। मृतक के पड़ोस में रहने वाली महिला से अवैध संबंध थे। भीलवाड़ा के बनेरा में रायला थाना क्षेत्र के बैरा गांव में फिर लूट की वारदात हुई। बैरा गांव एक महिला अपने घर में सो रही थी, तभी घर में घुसे लुटेरे महिला की रखड़ी व झुमकियां छीन कर ले गए। भीलवाड़ा के बनेरा में थाना सर्किल के बबराना गांव में कृषि कार्य के दौरान एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पीड़ित का पुत्र उसे लेकर चिकित्सालय पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा की बनेड़ा में सरदारनगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति से ग्रामीण परेशान है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बूंदी के नैनवा में एक बाइक और साइकिल में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को नैनवा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं उमेश सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। भरतपुर के रूपवास में स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक गौरव पथ का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इससे ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर गंदा एवं बारिश का पानी एकत्रित होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। भरतपुर के पहाड़ी पुलिस ने हत्या का प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले करीब 5 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी कठोल निवासी रहीश खां है। खबर पंचायत में यहाँ रोकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।